नमस्ते दोस्तों। श्री नरेंद्र मोदी, इस नाम को कौन नहीं जानता। यकीनन आप भी इस नाम से बिल्कुल वाकिफ होंगे। पिछले 10 साल से हमारे देश के पीएम जो हैं 12 साल से भी ज़्यादा गुजरात के सीएम रह चुके हैं और गुजरात से आते भी हैं ये। यानी लगभग अपनी आधी ज़िंदगी इन्होंने अपने देश और अपनी जनता और अपने स्टेट के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया। तभी तो आज ये दिल पे हाथ रख कर कहते हैं मॉडल ऑफ गुजरात। बहुत ही सीना ठोक कर भी कहते हैं। और हमारे देश के लिए, जनता के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ब्रिज बनवाया, रोड बनवाई, टनल बनवाया, राम मंदिर बनवाया। और सबकी स्थिति आज कैसी है, कैसा कंडीशन है, ये तो सभी जानते हैं। गुजरात जहाँ से ये आते हैं तो हम एक नज़र वहाँ पे आज डालेंगे कि क्या वाकई में मॉडल ऑफ गुजरात है या इनकी ही तरह सिर्फ जुमलेबाजी है। आज છે ભાવનગર નેશનલ હાઈવે। હાઈવે તમને હાઈવે જેવું લાગે છે? અહીં તો ખાડા જ ખાડા છે। હાઈવે ક્યાં છે? તમે આ રોડ જોઈને વિચારમાં પડી ગયા હશો કે અહીં રોડ પર ખાડા નહીં, ખાડામાં રોડ છે, કારણ કે ડામરના રોડ કરતા પણ ખાડાઓની ભરમાર છે। હવે જરા આ દ્રશ્યો પણ જુઓ। એક કાર ચાલક ખાડાની સાઈડમાંથી નીકળવાનો પ્રયાસ કરવા ગયો અને તેની કાર જ ખાડામાં ફસાઈ ગઈ, જે પછી કીચડમાં ઉતરીને તેને કારને ધક્કો મારીને કાઢવી પડી। हाल में दोस्तों हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। और यहाँ पे पीएम मोदी ना जाकर के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वहाँ पे गए, वहाँ के पीड़ित से मिले, उनके दुख दर्द साथ में बैठ कर के बांटे। लेकिन सवाल गोदी मीडिया का कि आखिर देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी क्यों नहीं गए? हाथरस क्यों नहीं गए मोदी? ये राहुल गांधी हैं। हाथरस के पीड़ितों से उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। जी हाँ, वही हाथरस जहां एक सत्संग में मची भगदड़ के कारण पिछले दिनों 130 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी को हाथरस जाना चाहिए था। हाथरस के पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। उनके पास समय नहीं था क्योंकि वो क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलने में व्यस्त थे। सब जानते हैं कि पीएम मोदी आम जनता से मिलने में कोई रुचि नहीं रखते। वो चुनावी रैलियों और धार्मिक शोबाजी में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो वो उस पर एक ट्वीट भर करके आगे बढ़ जाते हैं। देश की जनता का दर्द बांटने मोदी कभी नहीं निकले। वो किसानों से नहीं मिले, छात्रों से नहीं मिले और हाथरस के पीड़ितों से नहीं मिले। लेकिन विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जनता का दुख दर्द बांटने सबसे पहले निकलते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों का दर्द बांट रहे हैं। वो बच्चों से, बूढ़ों से और महिलाओं से मिल रहे हैं। राहुल गांधी इससे पहले किसानों से मिल चुके हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। और हाल ही में वो नीट पेपर लीक मामले में देश भर के छात्रों से मिलकर उनका मामला संसद में उठा चुके हैं। मोदी इससे उलट सिर्फ पूंजीपतियों से मिलते हैं। अब मोदी मात्र अडानी और अंबानी के नेता बनकर रह गए हैं। मोदी का हाल ये है कि मोदी का काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दोस्तों, गोदी मीडिया ने बहुत से रीज़न बताए कि आखिर क्यों नहीं गए पीएम मोदी जी हाथरस में, वहाँ के पीड़ित से क्यों नहीं मिले। लेकिन मैं आपको बहुत ही जेन्युइन रीज़न बताती हूँ जो पीएम मोदी को देखकर मुझे लगता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मैं और आप, हमें जब अगर कहीं शादी ब्याह में जाना है, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, तो हम पहले तैयारी करते हैं कि कौन सा हमें ड्रेस पहनना है, कौन से हमें शूज़ पहनने हैं, कौन सी ज्वेलरी पहननी है। तो आज है 8 जुलाई, तो पीएम मोदी जी रशिया, रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जब पुतिन से इनको मिलना है तो उसके पीछे तैयारी तो करेंगे ना।
तो ये पिछले 10 दिन से कहे या 1 हफ्ते से कहे, इसी तैयारी में ये बिजी थे कि मुझे कौन सा सूट पहनना है, उसके ऊपर कौन सा वेस्ट कोट पहनना है, कौन से जूते पहनने हैं, और कितना प्यारा मुझे लाइट मेकअप करना है जो मेरे चेहरे को शाइन करें। क्योंकि पीएम मोदी जी को फोटोजेनिक का बहुत शौक़ है, इनको फ़ोटो शूटिंग कराने को बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा बड़े लोगों के साथ में, देश की जनता के साथ में नहीं। और इन सब के साथ में दोस्तों अभी हाल में ही राहुल गांधी न्यू दिल्ली गए, वहाँ के लोको पायलट से मिले, लेकिन गोदी मीडिया है, अपनी आदत से ये बात तो आ नहीं सकते हैं, ये हमेशा तल बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पापा के परी और पापा के पारा हैं ये, तो जुमलेबाजी तो इनके अंदर और झूठ इनके अंदर, दोनों कूट कूट कर इनके अंदर भरा हुआ है, इसको हम जानते हैं। इन्होंने एक झूठी खबर फैलाई कि राहुल गांधी जिन लोको पायलट से मिले वो फेक हैं और रियल नहीं है। अब देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। राहुल गांधी ने बीते दिन यानी शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर लोको पायलट से मुलाकात की और राहुल ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरे भारत के लगभग 50 लोगों राहुल गांधी ने पायलट से बातचीत करके उनकी परेशानी जानी। इसी बीच कुछ वक्त बाद भारतीय रेलवे के दावे से लोग अवाक रह गए। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलट से मुलाकात की वो कहीं और से लाए गए थे। अब आप इस वीडियो को देखिए। लोको पायलट से बात करने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, मूलतः वो लोको पायलट नहीं थे, ऐसा आपका कहना है? वो हमारी लॉबी के लोको पायलट नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से लाए गए थे, बाहर से आए। मेरा नाम AK राउत, मैं लोको पायलट सोनपुर मंडल PCR से हूँ और मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रावत जी, आज जो है राहुल जी के आने की कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? एक ऐसा था कि कोई सांसद, हम लोगों ने एक एक चीज़ उनको एक्सप्लेन किया कि बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे हैं कि जिस तरह ट्रेन की स्पीड, न्यू टेक्नोलॉजी, डिवाइसेज, ये तमाम चीज़, सिग्नल सारा चीज़ बढ़ गए हैं। उस अनुपात में हमारा स्टाफ की संख्या काफ़ी कम है, हमको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता है, 4-4 नाइट ड्यूटी कराई जाती है, जबकि पिछले रेलवे बोर्ड के लेटर्स एक्सीडेंट के बाद आए थे, 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करानी है। उसके अलावा था हमारा कि जो छुट्टी समय पर नहीं मिल रही है। तीसरा चीज़ था हमारा जो क्या बोलते हैं आउट स्टेशन, 3 दिन 4 दिन ही हमको बाहर रखते हैं, जबकि 48 घंटे के अंदर हमको वापस आ जाना है। इन तमाम चीज़ों को हमारे जितने भी लोको पायलट साथी थे वो सभी लोगों से उन्होंने पूछा, एक एक व्यक्ति से, लोको पायलट माल से पूछा, मेल से पूछा, तमाम लोगों से पूछा, तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और बड़ी बारीकी से इस चीज़ों को उन्होंने समझा और कहा कि निश्चित रूप से मैं अपने लेवल से इसको संसद में ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर और भारत सरकार के सामने में इन सवालों को रखूंगा। मीडिया अपनी झूठ और सरकार अपनी झूठ इस देश में कैंसर की तरफ फैला चुके हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आता दोस्तों, जिस इंसान ने, जिस सरकार ने अपना घर नहीं संवार सका, उसको पूरी देश संवारने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मैं यहाँ तो यही कहूँगी दोस्तों, जागो, उठो, लेकिन जियो के साथ जागना नहीं है, अब जागना है BSNL के साथ जागना है अब, क्योंकि आपको पता है कि कैसे मुकेश अंबानी जो है जियो का टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। इस देश में 2 लोग हैं खरीदने वाले और 2 लोग हैं बेचने वाले, और आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं किन के बारे में बात कह रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।